नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में नागर विमानन से संबंधित दूसरे एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश आत्मनिर्भर भारत के नए संकल्प के साथ रक्षा क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में एक ही चरण और जम्मू कश्मीर में तीसरे और अंतिम चरण के चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज अंतिम दिन। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने प्रमुख क्षेत्रों में सुधारों के लिए 6 आयोग गठित करने की घोषणा की। मौसम विभाग ने कल तक उत्तराखंड में अत्यधिक वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और चीन के उलनब्यूर में पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के पूल मैच में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच जारी। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नागर विमानन से संबंधित दूसरे एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में शामिल होंगे। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री मोदी सदस्य देशों के दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाए जाने का ऐलान करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली घोषणा पत्र विमानन क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का एक दूरदर्शी रोड मैप है। दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाए जाने के साथ यह सम्मेलन एशिया प्रशांत नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सतत विकास और सुरक्षा को आगे बढ़ाएगा। यह सम्मेलन एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों के बीच मौजूदा सहयोग की भावना को उजागर करता है। भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ता विमानन बाजार है और वर्तमान में घरेलू क्षेत्र में तीसरा सबसे बड़ा देश है। पिछले दशक में भारत में विमानों की संख्या 400 से बढ़कर 800 से अधिक हो गई है और हवाई अड्डों की संख्या 10 वर्ष में 74 से बढ़कर 157 हो गई है। पूरे देश का आम नागरिक उड़ान जैसी सरकार की योजना ने क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाया है, जिससे दूर दराज के इलाकों में भी हवाई संपर्क सुनिश्चित हुआ है। आकाशवाणी समाचार के लिए दिल्ली से मैं सुपर्णा सैकिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज जोधपुर में वायुसेना के अब तक के सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय सैन्याभ्यास तरंग शक्ति के दूसरे चरण के दौरान हेलीकॉप्टरों, प्रचंड सागर, सारंग सूर्य किरण और लड़ाकू विमान तेजस के करतब देखे। श्री सिंह ने इस अवसर पर कहा कि इस अभ्यास का उद्देश्य देश की सैन्य क्षमता का प्रदर्शन करना और प्रतिभागी देशों के बीच सहयोग को मजबूत बनाना है। उन्होंने कहा कि तरंग शक्ति मित्र देशों के बीच सहयोग तथा परस्पर विश्वास बढ़ाने का माध्यम है। तरंग शक्ति के माध्यम से हमने अपनी पार्टनर कंट्रीज के साथ अपने डिफेंस टाइज को और भी मजबूत किया है। साथियों, आज हमारे बीच कई सारी फ्रेंडली फॉरेन डिग्निटी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनसे यह भी कहना चाहूंगा कि आप लोग जब भी भारत आए हैं तो भारत की एरोस्पेस इंडस्ट्री को अच्छे से देखिए, इसका अध्ययन करिए। यह मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है। रक्षा मंत्री ने देश की बढ़ती सैन्य ताकत का उल्लेख करते हुए कहा कि पहले भारत रक्षा उपकरणों का आयात करता था, लेकिन अब 90 देशों को रक्षा उत्पादों का निर्यात किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश अपनी जरूरत के अनुसार रक्षा उपकरणों का विनिर्माण कर रहा है और मित्र देशों के साथ उच्च प्रौद्योगिकी के उत्पाद बनाने में सहयोग में भी शामिल है। हमारी वायुसेना और हमारा डिफेंस सेक्टर आत्मनिर्भर भारत के नए संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारा रक्षा क्षेत्र वेपन्स, प्लेटफॉर्म्स, एयरक्राफ्ट के निर्माण में इंडिजनाइजेशन की ओर मजबूत कदम बढ़ा चुका है। आज लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट, सेंसर्स, राडार और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जैसी चीजों में हम बहुत हद तक आत्मनिर्भर हो चुके हैं और इन क्षेत्रों में लगातार आगे बढ़ने के लिए हम प्रयासरत हैं। तरंग शक्ति अभ्यास में विभिन्न देशों के लड़ाकू विमान हिस्सा ले रहे हैं। एक रिपोर्ट। जोधपुर का आसमान आज शक्तिशाली उड़ने वाली मशीनों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड, सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक टीमों के साथ साथ फाइटर जेट LCA तेजस ने अपने आश्चर्यचकित कर देने वाले हवाई करतबों के प्रदर्शन से यहां मौजूद सभी लोगों को रोमांचित कर दिया। तरंग शक्ति अभ्यास के दूसरे चरण में संयुक्त राज्य अमेरिका के लड़ाकू जेट F-16, A-10, संयुक्त अरब अमीरात के F-16, ऑस्ट्रेलिया के EA-18, जापान के F-2 और ग्रीस के F-16 ने भाग लिया
और अभ्यास में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। लड़ाकू विमानों के अलावा सिंगापुर के C-130, श्रीलंका के सुपर किंग B-200, अमेरिका के KC-135, यूएई के ग्लोबल 6000 ने भी अपने हवाई कौशल का प्रदर्शन किया। तरंग शक्ति अभ्यास स्वदेशी रक्षा क्षमताओं का प्रदर्शन करने के साथ साथ भाग लेने वाले देशों के साथ भारत के रक्षा संबंधों को बढ़ाने के लिए आयोजित किया गया है। इस अभ्यास ने आपसी विश्वास बनाने और भाग लेने वाले देशों के बीच रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई है। अभ्यास का पहला चरण पिछले महीने की 6 से 14 तारीख तक आयोजित किया गया था और दूसरा चरण 14 सितंबर को समाप्त होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए जोधपुर एयरबेस से भूपेंद्र सिंह। वायुसेना ने इस अभ्यास के दौरान भारत रक्षा विमानन प्रदर्शनी IDAX-24 का भी आयोजन किया है। रक्षा मंत्री ने आज इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, निजी क्षेत्र के उद्योग और स्टार्टअप्स हिस्सा ले रहे हैं। प्रदर्शनी में विभिन्न रक्षा उत्पादों तथा रक्षा प्रौद्योगिकी का भी प्रदर्शन किया गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से 2 दिन की स्विट्जरलैंड की यात्रा पर रहेंगे। ये उनकी 3 देशों सऊदी अरब, जर्मनी और स्विट्जरलैंड की यात्रा का तीसरा और अंतिम चरण है। जिनेवा में विदेश मंत्री अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों और प्रमुखों से मिलेंगे। इन संगठनों से भारत सक्रियता से जुड़ा हुआ है। श्री जयशंकर दोनों देशों के बीच निकटतम साझेदारी की समीक्षा करने के लिए स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्री के साथ भी बैठक करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। हरियाणा में विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। नामांकन पत्रों की जांच कल होगी और 16 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा के लिए मतदान 5 अक्टूबर को होगा। मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। उधर जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव के लिए तीसरे और अंतिम चरण के वास्ते नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। इस चरण में 1 अक्टूबर को 40 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी और 17 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। जम्मू कश्मीर में पहले चरण में 18 सितंबर को और दूसरे चरण में 25 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। आम आदमी पार्टी ने आज हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अपनी छठी सूची की घोषणा कर दी। इस सूची में 19 उम्मीदवार शामिल हैं। पार्टी ने पंचकुला से प्रेम गर्ग, फतेहाबाद से कमल बिस्ला, अंबाला से केतन शर्मा और दादरी सीट से धनराज कुंडू को उम्मीदवार घोषित किया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने एक ऑपरेशन में उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले से भारी मात्रा में गोला बारूद और विस्फोटक बरामद किए हैं। विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक संयुक्त अभियान शुरू किया था। रक्षा प्रवक्ता ने श्रीनगर में बताया कि मौजूदा सुरक्षा स्थिति और आगामी चुनावों को देखते हुए ये बरामदगी महत्वपूर्ण है। डायमंड हार्बर क्षेत्र में देर रात एक जिला न्यायाधीश के क्वार्टर के बाहर कथित तौर पर घुसपैठियों के घूमने को लेकर भाजपा ने आज पश्चिम बंगाल सरकार पर हमला किया। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में न्यायपालिका की सुरक्षा से समझौता किया जा रहा है। श्री पात्रा ने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में सांप्रदायिक हिंसा को रोकने में विफल रहने पर कांग्रेस पर भी निशाना साधा। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर ने झारखंड विधानसभा चुनाव एनडीए के साथ लड़ने का फैसला किया है। पार्टी के संस्थापक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने रांची में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पार्टी चुनाव लड़ने के लिए सीटों की पहचान कर रही है। उन्होंने कहा कि एनडीए सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय करने के लिए पार्टी के अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन की अध्यक्षता में एक बैठक होगी। केंद्रीय मंत्री श्री मांझी ने कहा कि झारखंड की जनता हेमंत सोरेन सरकार से नाराज है। हम चुनाव यहाँ लड़ेंगे। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष से असेसमेंट करवा रहे हैं कौन कौन सीट पर हमको बनता है। उन सीटों के बारे में हम एनडीए से बातचीत करके अलायंस में हम लोग चुनाव यहाँ लड़ेंगे। कोयला मंत्रालय ने 71 कैप्टिव और वाणिज्यिक खदानों के संचालन की प्रक्रिया की समीक्षा की है। मंत्रालय ने कहा है कि कोयला ब्लॉक अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा सहित 9 राज्यों में है और नियमन मंजूरी के विभिन्न चरणों में है।
कोयला मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव रुपिंदर बरार ने आवंटियों को कोयला ब्लॉकों को जल्द संचालित करने के निर्देश दिए हैं। आयुष मंत्रालय ने विशेष अभियान के तीसरे चरण में 1300 से अधिक जन शिकायतों का समाधान किया है। मंत्रालय ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य कार्यस्थल में स्वच्छता में सुधार लाना और बनाए रखना है। इस दौरान विभिन्न लंबित मुद्दों का भी निपटारा किया गया। इनमें सांसदों के साथ 187 सार्वजनिक शिकायत अपीलें शामिल हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO उद्यम सर्वेक्षण पर नई दिल्ली में एक सम्मेलन आयोजित कर रहा है। सम्मेलन भविष्य के सर्वेक्षणों पर चर्चा, विभिन्न व्यावसायिक संघों और हितधारकों के साथ जुड़ने पर केंद्रित है। भारतीय सेना की टुकड़ी आज ओमान के सलालाह में भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह के 5वें संस्करण में हिस्सा लेने के लिए रवाना हो गई। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय सेना की टुकड़ी में 60 सैनिक शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा कि संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने के लिए दोनों पक्षों की संयुक्त सैनिक क्षमता को बढ़ाना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तराखंड में आज और कल के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक RK जैनामणि ने कहा कि उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश पर मानसून का दबाव धीरे धीरे उत्तर की ओर और उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप अगले 2 दिन तक उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों और आसपास के क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा होगी। करेंटली जो अभी रेनफॉल हो रहा है पार्ट ऑफ उत्तर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग, ये अभी रहेगा नेक्स्ट 2 डेज। और मेनली हमारा जो उत्तर प्रदेश का जो एरिया है, हमने रेड कलर वार्निंग जो पश्चिम भाग है दिए हैं, और उत्तराखंड में भी नेक्स्ट 2 डेज जो है बहुत ज्यादा बारिश होगा, इसलिए रेड कलर वार्निंग जारी किए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X@AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार ने संविधान सहित 6 प्रमुख क्षेत्रों में सुधार के लिए 6 आयोगों के गठन की घोषणा की है। अंतरिम सरकार में मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने कल शाम टेलीविजन पर राष्ट्र के नाम संबोधन में बताया कि इन प्रमुख क्षेत्रों में संविधान, चुनाव प्रणाली, न्यायपालिका, पुलिस, भ्रष्टाचार रोधी आयोग और लोक प्रशासन शामिल हैं। श्री यूनुस ने कहा कि 6 जानी मानी हस्तियों को इन आयोगों का प्रमुख नियुक्त किया गया है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रोफेसर यूनुस ने कहा कि सुधार योजनाओं का एक केंद्रीय बिंदु निष्पक्ष चुनाव प्रणाली और सुशासन स्थापित करना है। उनके अनुसार पुलिस और सार्वजनिक प्रशासन, न्यायपालिका और भ्रष्टाचार विरोधी आयोग में सुधार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए आवश्यक है, क्योंकि ये संस्थाएं चुनावी प्रणाली से संबंधित है। उन्होंने समाज के सभी क्षेत्रों के लोगों का प्रतिनिधित्व और हित सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक सुधार पर भी जोर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सरकार अगले चरण में प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ परामर्श करेगी। नवल संघ परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका। अमेरिका ने भारत को $5 करोड़ 28 लाख की कीमत की हाई एल्टीट्यूड पनडुब्बी रोधी प्रणाली सोनोबॉय बेचने का निर्णय लिया है। इससे भारत की MH-60R हेलीकॉप्टर के जरिए पनडुब्बी रोधी अभियान चलाने की क्षमता में बढ़ोतरी होगी और भारत अमेरिका रणनीतिक तथा रक्षा संबंध भी मजबूत होंगे। अमेरिका के रक्षा विभाग ने अमेरिकी कांग्रेस को इस सौदे के बारे में जानकारी दी है, लेकिन अभी इसे अमेरिकी कांग्रेस से मंजूरी नहीं मिली है। चीन के उलन-ब्योर में एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट में मौजूदा चैंपियन भारत का मुकाबला दक्षिण कोरिया के साथ हो रहा है। अंतिम समाचार मिलने तक भारत 2-1 से बढ़त बनाए हुए है। 4 बार का चैंपियन भारत मलेशिया को 8-1 से हराकर पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है। 45वें फिडे शतरंज ओलंपियाड में कल हंगरी के बुडापेस्ट में पहले दिन भारत का दबदबा बना रहा। भारत ने ओपन सेक्शन के पहले राउंड में मोरक्को को 4-0 से हराया। वहीं महिलाओं की स्पर्धा में भारत ने जमैका पर 3.5 के खिलाफ 0.5 से जीत हासिल की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में नागर विमानन से संबंधित दूसरे एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश आत्मनिर्भर भारत के नए संकल्प के साथ रक्षा क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
हरियाणा विधानसभा चुनाव में एक ही चरण और जम्मू कश्मीर में तीसरे और अंतिम चरण के चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज अंतिम दिन। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने प्रमुख क्षेत्रों में सुधारों के लिए 6 आयोग गठित करने की घोषणा की। मौसम विभाग ने कल उत्तराखंड में कल तक अत्यधिक वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया और चीन के उलनब्यूर में पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के पूल मैच में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच जारी।